हेलो एंड वेलकम सेंटेंसेस पढ़ते हैं या किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे सेंटेंसेस है, तो सेंटेंसेस होता क्या है, डिफाइन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस क्या है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड एज सेंटेंस। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे कमेंट में मुझसे कुछ बात करोगे, वो एक कंप्लीट सेंस वाला वर्ड होगा। अब ऐसा तो हम नहीं ना बोलते हैं आम खाता है राम, ऐसे तो हम लोग नहीं बोलते, हम सिंपली ऐसे बोलते हैं राम आम खाता है। सिंपली उसी तरीके से अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यहाँ पे है कि मतलब एक ऐसा वर्ड्स जो ज्वाइन करके एक सेंसिबल वर्ड बनाता हो, उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड एज सेंटेंस। याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं। अब ये हम लोग जान गए कि सेंटेंसेस क्या होता है, अब हम लोगों को जानना है कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं, तो 4 तरीके के, 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं। पहले होते हैं कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव, ठीक है। दूसरा है इंटरोगेटिव, तीसरा है इम्परेटिव एंड चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 4 तरीके के, डिक्लेरेटिव और असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी, 4 हो गया, ठीक है। अब डिक्लेरेटिव और असर्टिव के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव के बारे में हमें बात करना है। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट बनाता हो, करेक्ट तरीके का वर्ड बनाता हो, उसको हम लोग डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। पहले आप अच्छे तरीके से वर्ड को समझ लो, ठीक है। डिक्लेरेटिव और असर्टिव क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव के बारे में। तो इंटरोगेटिव क्या होता है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज इंटरोगेटिव। जैसे कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर यू आर वर्किंग, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, ये हमने क्वेश्चन आपसे करा, ठीक है, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन करा, वो इंटरोगेटिव हो गया है, ठीक है। इंटरोगेटिव में हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो इंटरोगेटिव है। अब बात करते हैं हम इम्परेटिव के बारे में, ठीक है। ये दोनों आई से है और थोड़ा सुनने में भी बहुत ही सिमिलर लग रहा है बट डिफरेंट है, ठीक है। अब इम्परेटिव क्या होता है, इम्परेटिव होता है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एक्सट्रीटी इज कॉल्ड एज इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऐसा सेंटेंस जो कि एक्सप्रेस करता है कमांड, ऑर्डर देने वाला, उसको हम लोग इम्परेटिव बोलते हैं। अब इम्परेटिव क्या हो गया, जैसे कि आप क्लास में बैठते हो कभी भी, तो आपके टीचर्स बोलते हैं बी क्वाइट, डू योर वर्क, ऐसे बोलते हैं, तो वो एक ऑर्डर देना हुआ, ठीक है। अब ऑर्डर हम जब दे रहे हैं तो वो क्या हो गया है, इम्परेटिव हो गया है। इतना क्लियर हुआ अभी आपको। अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी के बारे में। तो चलिए एक्सक्लेमेटरी आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया डिक्लेरेटिव, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब एक्सप्रेस करने का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सेंटेंस होता है जो कि आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि अरे वाह तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, शाबाश तुम जीत गए, इस तरीके से हम बोलते हैं। वेरी गुड, वाह, व्हाट अ वंडर। फिर हम लोग बोलते हैं अलाश शी इज़ डेड,
इस तरीके से हम बोलते हैं। तो अपना एक्सप्रेशन जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि हम एक्सप्रेस बोलते हैं अरे वाह तुम गिर गए, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं अरे तुम गिर गए, इस तरीके से बोलते हैं। वाह तुम जीत गए, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी में हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, एक तरीके से एक्सप्रेशन व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में ताकि आप अच्छे तरीके से सेंटेंस को समझ पाओ इस वीडियो में। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव क्या होता है। एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि स्टेटमेंट देता है, उसको हम लोग डिक्लेरेटिव या असर्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो डिक्लेरेटिव और असर्टिव हो गया है, हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप नंबर 2 देख लीजिए, तो यहाँ पे है वेयर डू यू लिव। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इंटरोगेटिव में क्या होता है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज इंटरोगेटिव। ऐसा मतलब जिसमें, ऐसा सेंटेंस जिसमें कि हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उसको हम लोग इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बी क्वाइट हैव मर्सी ऑन मी, ये दो तरीके का स्टेटमेंट है, तो ये इम्परेटिव हो गया। इम्परेटिव कैसे हुआ, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और एन एंट्री इज कॉल्ड एज इम्परेटिव। यहाँ पे टीचर ऑर्डर दे रही है बी क्वाइट हैव मर्सी ऑन मी, तो ये एक तरीके का इम्परेटिव हो गया, एक तरीके का ऑर्डर हो गया। अब बात कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी के बारे में। तो एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी में है कि व्हाट अ शेम हाउ कोल्ड द नाइट इज। ठीक है, तो ये दो तरीके का सेंटेंस हो गया। कैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं, एक्सप्रेस करके बोल रहे हैं व्हाट अ शेम हाउ कोल्ड द नाइट इज, तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब एक्सप्रेशन हम जब देते हैं तो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी लगता ही है। मैंने आप लोगों को बताया भी कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो जिसमें कि मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है सेंटेंसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, एग्जाम्पल्स के साथ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्रिप्शन बटन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा और बेल आइकन भी बजा लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप तुरंत इस वीडियो को देख पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू।